बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन मिस्टर जस्टिस सरदार तारक मसूद के हवाले से दो चीज़ें सामने आई हैं। एक तो उनका ख़त है जो उन्होंने 6 सितंबर को उस वक्त के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल के नाम लिखा था। उसमें रात को बंदयाल की तरफ से उन्हें टेलीफोन करने का जिक्र है और फिर एक मिसेस आमना मलक का जिक्र है जिन्होंने सरदार तारक मसूद के खिलाफ शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजी हुई थी। उसी रेफरेंस के हवाले से वो ख़त है। और फिर ये मिसेस आमना मलक कौन है, इनका साकम निसार से क्या ताल्लुक है, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी से क्या ताल्लुक है, ख्वाजा तारक रहीम से क्या ताल्लुक है, ये सारी चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे। और फिर दूसरी चीज़ जो है वो जो ओपिनियन के लिए शिकायत भेजी गई थी मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ, जो शिकायत हैं मुख्तलिफ वकला की तरफ से और मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और वो शिकायत ओपिनियन के लिए उमर अता बंदयाल ने बतौर चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और उस सरदार तारक मसूद को भेजी थी। उस पर उन्होंने अपनी ओपिनियन दे दी है और अब आगे क्या कार्रवाई होगी, इन तमाम चीज़ों का पस मंज़र क्या है, ये सारे मामला एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले खावर फरीद मानिका साहब गिरफ्तार हो गए हैं। खावर फरीद मानिका साहब बुशरा बेगम के साबका शौहर हैं, यानी साबका खतून अव्वल के साबक शोहरे नामदार हैं। और इन्हीं के बारे में बुशरा बेगम ने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा था, वो इद्दत वाला जो मामला चल रहा है अब वो इस्लामाबाद में उस पर कार्रवाई हो रही है अदालत में, और इमरान खान को तलब किया गया था लेकिन वो पेश नहीं किया गया। उन्होंने कहा जनाब वो तो अटक जेल में लाना जो है सिक्योरिटी रिस्क है, तो वो नहीं लाया गया। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक हुक्म भी आ गया कि इमरान खान को जनाब अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए, लेकिन अभी तक मुंतकिल नहीं किया जा सका। कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म अभी वसूल नहीं हुआ। और फिर साइफर वाला जो केस है उसकी आज इमरान खान के खिलाफ जेल में समाअत हो रही है, अटक जेल में। और जिक्र हो रहा था खाबर मानिका साहब का, तो बुशरा बेगम ने वो इद्दत वाला जो मैं जिक्र कर रहा था, तो अपने इंटरव्यू में ये कहा था, ज़ाहिर है ये लोग सवाल कर रहे थे जनाब इद्दत पूरी नहीं कि पहले ही आपने, तो बुशरा बेगम ने उस इंटरव्यू में ये कहा था कि मेरे साबिक शौहर खावर मानिका साहब बहुत दीनदार हैं, बहुत मजहबी हैं, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि हमें इद्दत जो है वो घर में पूरी करनी चाहिए, यानी मैं घर में इद्दत पूरी करके निकली थी मानिका। और मानिका साहब का ये हाल है कि उन्होंने हवेली लखा में जो उन पर इल्ज़ाम है, ये निकल रहे थे दुबई और एयरपोर्ट से, लाहौर एयरपोर्ट से ये पकड़े गए हैं। और 10 दिन पहले इनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। ये सिर्फ मैं एक मुकदमे की भी बात कर रहा हूँ, आगे जाके पता नहीं कितने मुकदमात बनने हैं और कितने मुकदमात खुलने हैं और कौन कौन से राज खुलने हैं। ये पूरा गैंग था यार। इसमें खावर मानिका, उसके बच्चे, एक बेटा तो भाग गया हुआ ना मुल्क से बाहर, बुशरा बेगम, फरा गोगी, फरद शहजादी जिसको कहते हैं, या फरा गोगी उनका जो भी नाम है, ये सारे लोग उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तारक रशीद और पता नहीं कौन कौन से लोग उसमें थे। और खावर मानिका साहब जो हैं ये बाकायदा ये तारफ़ करवाया करते थे अपना कि जनाब मैं खातून अव्वल का साबिक शौहर हूँ और इस वक्त हमारी हुकूमत है, हमारे दौर में ये हो रहा है। वो बशीर मेमन साहब से जिन्होंने कहा था, जो DGFA थे, कि साडी हुकूमत साढ़े नाल ही होएगा, साडी गल नहीं मन्नी जाएगी, साडा कढ़िया है DPO जरा तुसीं उन्हें FEH फिट कर लिया होया। अब खावर मानिका साहब पर ये इल्ज़ाम है, जो बड़ी मजहबी शख्सियत हैं बकौल बुशरा बेगम, बड़े दीनदार आदमी हैं। हवेली लखा में कब्रिस्तान की जगह पे भाई साहब ने एक तो बना लिया हुआ है शादी हाल, और वहाँ 26 दुकानें जो हैं वो तामीर कर ली हुई हैं। ये एक तयशुदा असूल है और कानून है कि कब्रिस्तान की जगह जो है वो किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती, उसकी हैयत या हसीयत जो है वो तब्दील ही नहीं हो सकती। और भाई साहब ने ना सिर्फ वहाँ शादी हाल बनाया हुआ था बल्कि 26 दुकानें भी साथ में, तो किराया ले रहे थे उसका। और अब तक वो कह रहे हैं, जो एंटी करप्शन वाले इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कि 2 करोड़ 60 लाख रुपए किराए की मद में उन दुकानों से भाई साहब जो है वो वसूल कर चुके हैं। बहरहाल उनकी राहदारी हो गई है, यानी कि उनको लाहौर से ओकाड़ा ले जाए और फिर ओकाड़ा की जो अदालत है वहाँ से उनका जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा और फिर आगे और ज़्यादा जो घपले शपले हैं। और जो गैंग की बात कर रहा हूँ, इनके जो आपस में टांडे शांडे हैं, आपस में जो मिले हुए हैं, ताने बाने जो हैं इस गैंग के, वो सारे खुल के सामने आ जाएंगे और खुलना शुरू हो जाएंगे। और ये
सही जगह पे चोट लगी है बुशरा बेगम को, यानी अब खुरा सही पकड़ा है, पंजाबी कहते हैं सही खुरा नाप लिया उन्होंने। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी अहम गिरफ्तारी है। अब आते हैं जनाब मिस्टर जस्टिस सरदार तारक मसूद के हवाले से जो बातें मैंने की हैं। एक तो उन्होंने 6 सितंबर को एक खत लिखा है, और खत लिखा है उन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल के नाम। उसमें ये कहते हैं कि जनाब रात को आपने मुझे फ़ोन किया था और मुझे बताया था कि मिसेस आमना मलिक ने आपके खिलाफ एक रेफरेंस भेजा है, उस रेफरेंस का क्या करना है। इंसाफ देखें, जज मुलजिम से पूछ रहा है कि दसो जी थोड़ा की करिए। तो उन्होंने कहा जनाब ये तो बड़ी अजीब बात की आपने। सरदार तारक मसूद चीफ जस्टिस से कह रहे हैं उमर अता बंदयाल से कि आपने तो ये बड़ी अजीब बात की, आपको मुझसे पूछना ही नहीं चाहिए था। आप इस शिकायत को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने रखते कार्रवाई के लिए, और फिर उसकी इंक्वायरी हो जाती। और मिसेस आमना मलिक ने जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाए हैं, अगर वो झूठे साबित हो जाते तो फिर मिसेस आमना मलिक के खिलाफ कार्रवाई की जाती, कि जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मुतलका कवानीन हैं इंक्वायरी के, उनकी क्लास 14 के तहत जो सज़ा बनती है या जो कार्रवाई बनती है, जज को मिलाइन करने के हवाले से जो भी कार्रवाई बनती है, कानून जो भी कहता है, तो उसके तहत उनके खिलाफ वो कार्रवाई होनी चाहिए थी। आप मुझे फ़ोन करने लग गए। अब अंदर की खबर निकाल के लाए हैं अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब। वो ये कहते हैं कि 5 सितंबर की रात चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मिस्टर जस्टिस सरदार तारक मसूद को जो फ़ोन किया था, वो दरअसल एक सौदेबाजी थी। बंदयाल साहब ने खुद ही जो शिकायत थी मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ, उनके ओपिनियन के लिए वो मामला सरदार तारक मसूद को भेजा हुआ था। ये तरीक़ाकार यही है कि जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई शिकायत जाती हैं तो उस पर ओपिनियन लिया जाता है किसी सीनियर मेंबर का, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का सीनियर मेंबर हो। जैसे जब जस्टिस काजी फाइज इसाद के खिलाफ रेफरेंस आया था उनकी अहलिया के असासों के हवाले से, तो उस वक्त रेफरेंस काबिल समात है या नहीं, ये मामला शेख अजमत सईद साहब को भेजा गया था, और उन्होंने कहा जनाब बिल्कुल फिट केस है, ये सुनना चाहिए। तो अब ये मामला सरदार तारक मसूद साहब को भेजा गया था, और तारक मसूद साहब जो हैं अभी तक उन्होंने ओपिनियन नहीं दी थी, उन्होंने अब ओपिनियन दी है। तो वो ये कहा जा रहा है कि सौदेबाजी जी वो कर रहे थे कि जनाब वो आप वाला जो वो खतून वाला जो केस है, जो मिसेस आमना मलिक ने आपके खिलाफ रेफरेंस या शिकायत भेजी है, उसको दाखिल दफ्तर कर देते हैं, रद्दी की टोकरी में भेज देते हैं, और आप जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जो शिकायत हैं उनको गोल मोल कर दें, यानी वो भी उन पर मिट्टी डालें। मैं आपके खिलाफ रेफरेंस जो है उस पर मिट्टी डालता हूं, आप उस पर मिट्टी डाल दें। इस तरह की सौदेबाजी की कोशिश की गई थी। मिस्टर जस्टिस सरदार तारक मसूद के खत ने सब कुछ खोल कर रख दिया है। इनका पूरा मनसूबा जो है, जो मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ रेफरेंस को ख़त्म करने का, दबाने का, वो चौपट कर दिया उन्होंने। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ वकला और वकला तंजीमों की जो शिकायत थी, 10 के करीब शिकायत थी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को वसूल हुई थी, तो उन पे ओपिनियन के लिए, राय के लिए कि इन पे क्या कार्रवाई हो सकती है, ये दाखिल दफ्तर होनी चाहिए या कार्रवाई आगे बढ़ानी चाहिए, ये सरदार तारक मसूद को उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ये मामला भेजा था, और ये भेजा था उन्होंने 29 मई 2023 को। जस्टिस मुज़ाहिर अली के खिलाफ पहली जो शिकायत थी वो फरवरी 2023 में मियां दाऊद एडवोकेट ने फाइल की थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। उसमें इनकी जायदादों का तज़किरा था कि जनाब गुलबर्ग में जायदादें हैं, और 60 मिलियन की जायदाद जो है वो 40 मिलियन में इन्होंने ले ली हुई है, और गुजरांवाला में एक प्लाजा है जो इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ है, और जो रिटर्नें जमा करवाते थे ये वहाँ 2021 में उनमें तब्दीलियाँ करते रहे हैं, रेट रूट चेंज करते रहे हैं। इनके बच्चे जो वकील हैं उनकी 4-4 साल प्रैक्टिस है, लेकिन उनके पास जो केस हैं और जो उनकी फ़ीसें हैं वो करोड़ों में हैं, और फिर इनके बच्चे अब जब बाहर पढ़ रहे थे तो फ़ीसों फीसों का मामला कोई और एक शख्स जो है वो पेमेंटें करता है। ऐसे अकाउंटों शकाउंटों का जिक्र, सारा इनकी जायदादों का जिक्र, और फिर वो कहते हैं कि इनकी आमदनी से ज़्यादा माल चाल इन्होंने बनाया हुआ है। और जब ये बेटों की जो प्रैक्टिस की बात है जनाब, उनके पीछे उनकी जो प्रैक्टिस चल रही है, उनके पीछे तो मामला कुछ और हैं, और उनके ऊपर जो बैठे हुए हैं मुज़ाहिर खुद। और वैसे जब ये इनके बेटों ने शुरू किया था ना, ये पंजाब बार काउंसिल के सामने एक चैम्बर है, सैफ चैम्बर मेरे ख्याल उसका नाम है, तो वहाँ इनका जब चैम्बर इन्होंने बनाया था, शुरू किया था ना इनके बच्चों ने,
तो ये खुद पहुंच गए थे मुज़ाहिर अली को नकवी साहब वहाँ। उस वक्त खबरें चल गई थी कि मुज़ाहिर अली को नकवी साहब ने अपने बच्चों के चैम्बर का इफ्तिताह किया। ये सारा मिसकंडक्ट के ज़ुमरा में आता है। तो इस पे और फिर उसमें जो इनकी गुफ्तगू थी परवेज़ इलाही के साथ, वो भी रेफरेंस में शामिल है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं आ रहे हैं तेरे वाल, और फिर वो चौधरी परवेज़ इलाही की और जहांगीर जोजा की जो गुफ्तगू है कि केस जड़ा है मोहम्मद खान पटियाला ये लगवाना है मुज़ाहिर अली नकवी कोल, और फिर उनकी परवेज़ इलाही की जो गुफ्तगू है ज़ुबैर आबद ज़ुबैरी के साथ, जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, कि जनाब वो जो केस है वो वहाँ लग रहा है, और वो आबद ज़ुबैरी कह रहा है कि यार वो जो है गुलाम महमूद डोगर वाला केस जो है वो भी इसी बेंच में लगवा दे मुज़ाहिर नकवी के पास, और वहाँ लग जाता है। वो उसी पे सो मोटो हुआ था ना, पंजाब के इलेक्शन वाला जो मामला था और केपी के इलेक्शन वाला, उसी बेंच में गुलाम महमूद डोगर वाले केस में हुआ था ना। तो ये सारा, और वकला के जो रेफरेंस हैं वकला तंजीमों के, वो भी यही है, संगीन इल्ज़ामात हैं, सीधा सीधा मिसकंडक्ट है। ये इतने संगीन इल्ज़ामात हैं कि ये नविश्ता दीवार है, दीवार पे लिखा हुआ था कि इन पे इंक्वायरी होनी ही होनी है, और ये मामला सुप्रीम जुडिशल ने टेकअप करना ही करना है। अब ये पता चला है कि सरदार तारक मसूद साहब ने जो ओपिनियन दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब ये संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और मियाँ दाऊद से मेरी बात हो रही तो वो कह रहे थे कि उन्होंने ये इम्कान ज़ाहिर किया है कि अगले हफ्ते नोटिस हो जाएगा, सुप्रीम जुडिशल की मीटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी, कार्रवाई शुरू हो जाएगी। उन्होंने इम्कान ज़ाहिर किया अगले हफ्ते का। लेकिन पता ये चला है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अहमद अली शेख साहब, वो 2 अक्टूबर को अगले माह रिटायर हो रहे हैं, और फिर नए सिरे से जो जुडिशल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो तश्कील पाएगी, और फिर जो सीनियर 3 जज हैं उनके बाद चीफ जस्टिस हैं वो बलोचिस्तान हाई कोर्ट के नईम अख्तर अफगान साहब, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मेंबर बन जाएंगे। ये आइन में लिखा हुआ। तो फिर उसके बाद कार्रवाई, यानी 2 अक्टूबर के बाद कार्रवाई का इम्कान है, और फिर ज़ाहिर नोटिस वगैरह होते हैं, 14 दिन का नोटिस एक होता है, फिर कार्रवाई इंक्वायरी का तरीकाकार तय किया जाता है, जो भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी। और इनको भी पता था, मुज़ाहिर अली और नकवी साहब को भी ये पता था कि जनाब यही फैसला आना है और यही नोट आना है, क्योंकि वो सारे जितने बड़े इल्ज़ामात हैं, बड़े संगीन इल्ज़ामात सबूतों के साथ उन्होंने दिए हुए हैं। और फिर ऊपर से जो ऑडियो लीक हुई थी उसने सोने पे सागा किया हुआ है, साफ पता चल रहा है। और फिर वो जो फवाद चौधरी साहब हैं अपने भाई से बात करें, ट्रकों वाली बात करें, ट्रक खड़ा कर दिया उनके पास, ये वो। अब जो ये मैं कह रहा हूँ इनको ही पता था, इन्होंने हिफ्ज़े मात कदम के तौर पे, जैसे इमरान खान करता था कि अब ये करेंगे मेरे साथ, क्योंकि जो करतूत किए होते हैं बंदे ने पता होता है कि उसका नतीजा क्या निकलना। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने 12 जुलाई 2023 को चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल, उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे, उनको एक ख़त लिखा। उसमें वो कहते हैं कि जनाब मुझे खबरों शबरों से पता चला, अखबारात से, मीडिया से, कि आपने 29 मई को जो मेरे खिलाफ शिकायत थी वो जस्टिस तारक मसूद को रेफ़र कर दी हैं, और वो कहते हैं आगे जाके इल्ज़ाम शुरू कर देते हैं सरदार तारक मसूद के खिलाफ। वो कहते हैं ये तो रिकॉर्ड पे जनाब है कि 3 अप्रैल 2023 को और 26 अप्रैल 2023 को उन्होंने सरदार तारक मसूद ने मेंबर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हैसियत से मुझे भी खत लिखा और काउंसिल के दीगर अरकान को भी खत लिखा, जिसमें उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने कार्रवाई शुरू करने के लिए अपनी बेसब्री और बेताबी का मुजाहरा किया। और वो जल्दी जल्दी उन्होंने कहा होगा ना कि जनाब ये जो केस है इसको लगाएं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, अगर सच है तो फिर भी फैसला हो, अगर गलत है तो फिर भी फैसला हो। जैसे अब उन्होंने आमना मल्क वाले में ये कहा है कि जनाब ये लगाना चाहिए आपको, और उस पर जो कार्रवाई बनती है वो करें, अगर वो झूठी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इसी तरह की बातें उस वक्त हुई थी जब ऑडियो वगैरह सामने आई थी। तो उन्होंने जनाब कहा, मुज़ाहिर नकवी साहब उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जज साहब तो जनाब बेताब है मेरे खिलाफ कार्रवाई के लिए, और ये तर्ज अमल बड़ा मेरे लिए हैरान कन है। और आगे जाकर वो कहते हैं जनाब इसकी तो माजी में मिसाल ही नहीं मिलती जैसा इन्होंने किया है, जो खत शत लिखते फिर रहे हैं। और फिर वो कहते हैं जनाब 29 मई को आपने उनके पास मामला भेजा हुआ है, आज 12 जुलाई हो गई है, ये 14 दिन के अंदर अंदर मामला जो है ये वापस आना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं भेजा, वो जानबूझ के ताखीर कर रहे हैं। और आखिर में वो ये कहते हैं कि जनाब मैं ये कहने में पूरी तरह हक़ जानूँ हूँ कि जनाब जो जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब है ना, वो जानबूझ कर ताखीर कर रहे हैं राय देने में। और वो कहते हैं कि मज़मूम डिज़ाइन के तहत, मज़मूम मकासद के लिए वो ये हरकत कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि जनाब इस चीज़ का इम्कान
मौजूद है कि जनाब मेरे साथ जो है वो इंसाफ नहीं होगा, कानून के मुताबिक मुनसफाना सलूक मेरे साथ नहीं किया जाएगा। इस तरह का उन्होंने खत लिखा हुआ है हिफ्ज़ मात कदम के तौर पे पहले ही। अब ये खत लिखते हैं 12 जुलाई को, और उसके बाद जो अगस्त में जो खतून है मिसेस आमना मलिक, वो जस्टिस सरदार तारक मसूद के खिलाफ एक रेफरेंस फाइल कर देती हैं, शिकायत फाइल कर देती हैं, और उसमें इल्ज़ाम ये लगाती हैं, इसी तरह का इल्ज़ाम कि जनाब आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपने डिक्लेयर नहीं की हुई, अनडिक्लेयर्ड 2 जायदादें हैं आपकी, और फिर माली बेज़ाब्तियों का इसी तरह का इल्ज़ाम। इनके ऊपर तो इल्ज़ाम जो लगाए गए हैं उन्होंने सबूत दिए हैं, वो उमूमी नौइयत का उन्होंने मिसेस आमना मलिक साहबा और जो हैं उन्होंने वो फाइल कर दिया। अब उसमें सौदेबाजी हो रही है कि भाई मैं फिर आमना मलिक वाला कट के बह जाऊंगा तेरे खिलाफ, तू मैं वो बंद कर देना, बंदयाल साहब कह रहे हैं सरदार तारक मसूद से, और तू जरा ये मज़ाहर नकवी वाला जरा चैप्टर क्लोज कर दे। जी मिसेस आमना मलिक साहबा जो मज़ाहर नकवी के 12 जुलाई के खत के बाद शिकायत दर्ज करवाती हैं या शिकायत भेजती हैं सरदार तारक मसूद के खिलाफ, वो कौन है? ये एक लाहौर के वकील हैं अब्दुल्ला मलिक साहब, और इन्होंने एक सिविल सोसाइटी नेटवर्क के नाम से एक NGO टाइप रजिस्टर करवाई हुई है, और आमना मलिक साहबा जो हैं वो उसकी सरबराह हैं। तो ये अब्दुल्ला मलिक साहब वही अब्दुल्ला मलिक साहब हैं कि जब साकिब निसार सू मोटो लेके लोगों की पगड़ियाँ चला करते थे तो ये मलिक साहब उनके इर्द गिर्द घुमा करते थे, चैम्बर में भी आना जाना था, और अब भी उनके घर में ज़ाहिर जब मुलाकातें वगैरह होती हैं तो फिर सोशल मीडिया पे तस्वीरें भी डाल देते हैं। इस हद तक इनका ताल्लुक है उनके साथ, साकिब निसार साहब के साथ। अब्दुल्ला मलिक साहब की साकिब निसार के साथ बड़ी गाढ़ी छिनती है, और आमना मलिक साहबा जो है ना ये मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, मुख्तलिफ मसाइल पर लाहौर हाई कोर्ट में रिट दरख्वास्तें भी दायर करती रहती हैं। एक वक्त था कि जब इनकी दरख्वास्तें जो हैं वो मुज़ाहिर अली और नकवी साहब के बेंच में लगती थी, सीधी कड़क दे के वहाँ लगती थी, और वहाँ से इनको फिर रिलीफ मिलता था। इन्होंने जो अल्ताफ़ हुसैन की ज़ुबानबंदी वाला हुक्म जारी किया था मुज़ाहिर अली और नकवी वाले बेंच ने, MQ वाले जो अल्ताफ़ हुसैन हैं, तो वो भी उनमें दरख्वास्त गुजारों में आमना मलिक साहबा भी थी। आपको याद होगा डान लीक्स वाला मामला, उसमें भी इन्होंने दरख्वास्त दायर की थी कि जनाब कौमी राज अफशा हो गए हैं, और वो भी मुज़ाहिर अली नकवी साहब के बेंच में लगी थी। 3 रुकनी बेंच बना था, हेड उसको मुज़ाहिर अली नकवी साहब कर रहे थे, और उसमें शाहद खान अब्बासी की पेशी हुई, डान के उस रिपोर्टर की पेशी हुई, और नवाज शरीफ की पेशी के अहकाम जारी हुए कि ना आके दसो ना तुम एक ही करते फिरते हो, और फिर एहसन इकबाल की पेशी इन्होंने करवाई, और किसने की? वो पेशी अदालत मुज़ाहिर अली नकवी साहब की होती थी, वहाँ से होता था। और फिर जो सानिया मॉडल टाउन की जो इंक्वायरी थी, जुडिशल इंक्वायरी, उसकी जो रिपोर्ट थी वो पब्लिक करने का हुक्म किसने दिया था? मुज़ाहिर अली नकवी साहब के बेंच ने। और उसमें दरख्वास्त गुजार कौन थी? एक तो वो खातून थी ना मुतासरा खातून बिस्मा, और दूसरी आमना मलिक साहबा। और इनकी तरफ से वकील कौन पेश होते रहे हैं? इनकी तरफ से ख्वाजा तारक रहीम साहब भी पेश होते रहते हैं। ये आमना मलिक साहबा ने जो दरख्वास्त भेजी है, जो शिकायत भेजी है सरदार तारक मसूद के खिलाफ सुप्रीम जस्टिस काउंसिल में, ज़रा इसकी भी इंक्वायरी करवा लीजिए कि ये ड्राफ्ट कहाँ पे हुई है, किसने ड्राफ्ट की है, किन लोगों का जहन कार फरमा है इसके पीछे। वो अपने तौर पे उन्होंने दरख्वास्त फाइल की है या किसी के कहने पे फाइल की है? 2-3 नाम मैंने ले दिए, 1-2 बंदे और हैं, एक बंदा बरतानिया में बैठा हुआ है। ये सारे सोच विचार इकट्ठी करने वाले लोग हैं, और सबको पता है, जो हाई कोर्ट के रिपोर्टर हैं इनको पता है जनाब ये पूरा एक ग्रुप है जो मिल के दरख्वास्तें फाइल करता है। कभी किसी में कोई वकील हो जाता है, किसी में कोई वकील हो जाता है, तो इसकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए। फिर मजीद इंकशाफात होंगे। और फिर जो उन्होंने कहा है उमरता बंदयाल साहब ने जो कहा जनाब तुम ये बंद कर दें, वो बंद कर देना, सौदेबाजी की जो कोशिश है वो तो सीधा सीधा मिसकंडक्ट है। अब लोग पूछ रहे हैं कि जनाब उनके खिलाफ क्या सुप्रीम जस्टिस काउंसिल में कार्रवाई हो सकती है इस मिसकंडक्ट की बुनियाद पर? मिसकंडक्ट तो है, क्या कार्रवाई हो सकती है? ये यार एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि जो रिटायर हो जाता है जज जस्टिस, उसके खिलाफ सुप्रीम जस्टिस काउंसिल में कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन बहरहाल सुप्रीम जस्टिस काउंसिल है, उसके अपने रूल्स हैं, वो रूल्स में अमेंड कर सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। बंदयाल साहब ने अगर मिसकंडक्ट किया है, जिस वक्त ये हरकत की है, उस वक्त तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे ना वो, उस वक्त तो उनका जो जुर्म है वो वकूफ़-ज़ीरी हो गई हुई है इसकी, वो तो वकूफ़-ज़ीर हो गया हुआ है, तो कार्रवाई बनती है उनके खिलाफ। लेकिन अब ये फैसला करना है सुप्रीम जस्टिस काउंसिल ने कि वो अपने रूल्स में इस हवाले से कोई अमेंडमेंट करते हैं, क्या फैसला करते हैं, और वो जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की उस पर वो किस हद तक उसको किस
तनाज़र में देखते हैं। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए वीला के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।